नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। आप सभी को सूचित किया जा चुका है हमारे साथियों के द्वारा, हमारे लीगल टीम के द्वारा कि हमारे महाधरने की जो डेट है वो 3 दिसंबर निर्धारित की गई है। तो आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आपको 2 दिसंबर तक यहाँ पर हर हाल में पहुँचना है। आप सभी जान रहे हैं कि अंतिम लड़ाई चल रही है, तो आपसे इतनी बार कहा जाता है कि यहाँ पर हमको संख्या बल की आवश्यकता है। आप सबको भी पेपर के माध्यम से सारी सूचनाएं कहीं न कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर आ रही है कि सरकार इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है। आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से कि आरक्षण के मुद्दे पर भी नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक मुद्दे की बात नहीं चलेगी। आपको पता है, अगर आरक्षण के मुद्दे पर निस्तारण किया जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, तो 22,000 के मुद्दे पर भी उनको निस्तारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोगों का संघर्ष जो है इतने 5.5 महीने से चल रहा है, तो इनको हम लोग के बारे में भी सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जब तक संख्या बल नहीं रहेगा, तो आप बताइए कि हमारी बातें सरकार तक कैसे पहुंचेंगी। आपसे इतनी बार कहा जाता है, यहाँ पर मात्र 20 से 25 लोगों की संख्या भी इकट्ठा नहीं हो पाती है। यहाँ पर हमको कम से कम हमें डेलीगेशन टीम में 10 लोगों को टीम हमको गठित करनी पड़ती है कि सुबह की मीटिंग में जाना है, शाम की मीटिंग में जाना। तो ये बताइए, आधे लोग यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर टंकी पर रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, तो तभी तो लोग डेलीगेशन में जाएंगे, पता करेंगे कि सरकार में आखिर हमारा मुद्दा चल किस बात पे रहा है। हमें तो बहुत दिनों से खबर आ रही है कि हमारा मैटर सॉल्व हो रहा है, मगर हमें जब तक हम दबाव नहीं बनाएंगे, संख्या बल नहीं दिखाएंगे, तो आप बताइए कि हमारी चीजें निकलकर कहां से सामने आएंगी। आपको इतनी बार कहा जाता है कि अब अंतिम युद्ध चल रहा है, अंतिम लड़ाई चल रही है, हमारा जो धरना है अंतिम पड़ाव पर है। आपने अगर मेरी लाइव डिबेट देखी होगी, तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमसे मिल रही है, जुड़ रही हैं, कई संगठन हमसे जुड़ रहे हैं। संदीप सर आए थे, हमारे रालोद के नेता आए हुए थे हमसे, अनुपम मिश्रा जी मुझसे ये पूछ रहे थे। मात्र जिस दिन वो मुझसे मिलने आए हैं, वहां पर मात्र 10 लोगों की संख्या थी, तो मुझसे कह रहे हैं कि क्या बस आपकी संख्या इतनी है। तो हमने कहा सर, अभी सांकेतिक रूप से हमारा धरना चल रहा है, बट हमारे पास 50 से 100 लोगों की संख्या हमेशा बनी रहती है। मुझे उनसे भी बताना पड़ रहा था कि कम से कम क्या मुंह दिखाएं हम लोग। इस समय कोई ना कोई मंत्री नेता आकर हम लोग से मिलने की बात करते हैं, तो हम लोग जब संख्या बल ही नहीं रहेगा, वो कहेंगे कि आप 22,000 का मुद्दा चला रहे हैं, आपके पास मात्र 22 लोगों की संख्या नहीं रहती है। तो कम से कम कुछ तो सोचा करिए आप लोग। या आप लोग ने देखा कि संदीप सर ने कल डिबेट में, लाइव डिबेट में आकर खुद कहा है कि हाँ शिखा जी, आपका मैटर, आपको जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तो कम से कम जब आप इस तरीके की पॉजिटिव चीजें सुनते हैं, तो आप लोगों को घरों से निकलना है। और आपसे बताया जा चुका है कि आप लोगों की संख्या बल के माध्यम से ही हम सरकार को झुका सकते हैं। तो आपसे मैं नम्र निवेदन कर रही हूँ कि आज की डेट में, आज 2 तारीख है, आप लोग को हर हाल में शाम तक लखनऊ SCRT पर आप लोगों को पहुंचना है। आप लोगों को बता दिया जाएगा, अभी एक बार और आपको सूचित किया जाएगा हम लोगों के द्वारा निर्धारित करके, कि पहले तो आप लोग को SCRT ही आना है, बाकी की रणनीति हम जो भी होगी आप लोग को तय करके बताया जाएगा। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी साथी आए, आप देख रहे हैं कि इस समय सर्दियों का मौसम है, तो कम से कम आप ये नहीं कि आज आए और आज एक दिन बस रुके, जिस दिन महाधरने की डेट घोषित की गई 3 तारीख, उसी में आप लोग शाम को सब लोग भागने लगे। आप लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं। तो आपसे हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार आप लोग ऐसा मत करिएगा प्लीज। 2 से 3 दिन का आप लोग सारी सुविधाओं से लैस होके आइए। जो भी आप देख रहे हैं, सर्दी का मौसम है, यहाँ पर भी इतना हम लोग 5.5 महीने से खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास अपने ही ओढ़ने बिछाने की हम लोग ने किसी प्रकार से व्यवस्था करी है। तो जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, हमसे आ रहे हैं, यहाँ पर धरने में शामिल हो रहे हैं, तो कम से कम मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो इस समय क्या बोलते हैं, अपने इंतजाम से आए। 3 दिन का, एटलीस्ट 3 दिन का तो बैकअप लेकर आए कि यहाँ पर अपने ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था खुद से करके आए। और आप सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सब इस बार हमको पीठ नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए हमारे कुछ ही साथी आगे संघर्ष में बढ़ते हैं और आप लोग जो पीछे से भाग लेते हैं, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। और न ही हमें इस प्रकार, हमने आपसे पहले ही बताया कि जो हमारे 2 पिछले जो महाधरने थे वो सांकेतिक रूप से दिए गए थे, उसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं काटा गया। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं, हम किसी प्रकार का उपद्रव
नहीं काटेंगे, मगर हाँ, हमें संख्या बल दिखानी है, सरकार पर हमको अपना दबाव बनाना है। चाहे हमें शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार से, हमें चाहे बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें दिखाना है कि हमारा इतना संख्या बल है। क्योंकि जब हम सड़कों पर उतरेंगे नहीं, तब तक सरकार झुकने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार को पता है जब हमारा प्रदर्शन जब बाहर होगा, सड़कों पर जाएगा, जब उनका वोट बैंक उनको छिनता हुआ दिखेगा, तो सरकार भी झुकेगी। और यही हमारे पास एक माध्यम है सरकार को झुकाने का। तो कम से कम आप सबसे अपेक्षा की जा रही है कि ये लास्ट मोमेंट है, और हम लोग बहुत आपसे अनुनय विनय सब कुछ कर चुके हैं, और आपसे कहा गया है कि जितने संख्या में लोग आएंगे, प्रत्यावेदन हमको जितने लोग संख्या में देंगे, उसी के हिसाब से विचार किया जाएगा। पहले तो हम लोग की मंशा यही, हमने हमेशा, आप हमारे 22,000 परिवार हैं, हमारी तो यही मंशा, इसी मंशा से, इसी उद्देश्य से इस मोमेंट से जुड़े थे कि हम लोगों को लगभग 22 से 23,000 लोगों का कल्याण करवाना है, नौकरी दिलवानी है। इसी आस में हम लोग जुड़े थे। अगर ऐसा सरकार, पहले तो सब कुछ मैंने बताया संख्या बल पर निर्भर करता है। अगर आप लोग प्रत्यावेदन लेकर आते हैं तो फिर उसी पे विचार हमको करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर नहीं, अगर संख्या बल दिखता है तो क्या करेंगे। सरकार हमसे अगर बीच के रास्ते की बात करती है तो हमें वही निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब हम लोग तो पीछे हटने वाले कतई नहीं है, हम लोगों को इस माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा। तो कम से कम जो लोग अपनी नौकरी से प्रेम करते हैं, जिन्होंने टेट, सुपर टेट सब कुछ परीक्षाएं पास कर ली, आप लोग खुद देख रहे हैं कि परीक्षाओं का क्या हाल हो रहा है। परीक्षाएं होती है, रद्द होती है, फर्जीवाड़े होते हैं, गिरोह पकड़े जाते हैं। तो हर भर्ती का ये मान के चलिए 4 साल से पहले कोई भर्ती कभी कंप्लीट होने वाली नहीं। और हम लोग ने आपसे पहले भी कहा था कि फिलहाल तो हाल फिलहाल में नई शिक्षक भर्ती नहीं निकलने वाली है, और आपने खुद उसका सबूत देख लिया कि टेट जो है रद्द हो चुका है और आचार संहिता लग जाएगी। तो नई शिक्षक भर्ती को तो आप भूल जाइए। तो जो करंट में आपके पास बना बनाया रखा हुआ सिस्टम, तो कम से कम उससे जुड़िए, और हमको संख्या बल आपको हर हाल में देना। ये हम लोग इतनी बार आपसे कहते हैं, अपेक्षा करते हैं, मगर आप लोग हर बार हमको उसी प्रकार से निराश करते हैं। तो इस बार मैं कहना चाह रही हूँ कि कम से कम आपसे बताया गया है कि यहाँ पर प्रत्यावेदन जमा होंगे, और जितनी प्रत्यावेदन की संख्या होगी उसी प्रकार से हम लोग आगे सरकार के पास अपनी बात को रखेंगे। तो कम से कम इस बार अपेक्षा की जा रही है कि इस बार हमारे पास मिनिमम 5,000 का संख्या बल होना चाहिए, ताकि हम लोग सरकार को दिखा दें कि ये केवल एक संख्या बल नहीं है, ये आपके वोटर हैं, और आपको 2022 के चुनाव में इन्हीं से आपसे मुखातिब होना है। तो कम से कम अपने संख्या बल के माध्यम से सरकार को झुकाने का प्रयास करिए, और हमारा जो इतने दिनों का प्रयास चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसको एक नया आयाम देने की कोशिश करिए। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और आप सबकी आकांक्षा करती हूँ कि आप सब इस बार धरने में अवश्य शामिल होंगे। धन्यवाद।